जय श्रीमन्नारायण। समस्त भगत बंधुओं का गुरु परंपरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पूर्व की भांति हम आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरूथिनी एकादशी का पावन प्रसंग श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह पावन प्रसंग समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है और बरूथिनी एकादशी के व्रत उपवास से विशेषकर महिलाओं को बहुत फायदा होता है। यदि दुर्भाग्यपूर्ण कोई महिला इसको विधिपूर्वक उपवास करे तो वह सौभाग्यवती हो जाती है। यदि कोई अपांग व्यक्ति इस बरूथिनी एकादशी का पावन प्रसंग श्रवण कर इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करे तो वह फिर सपांग हो जाता है। ऐसा पावन बरूथिनी एकादशी का प्रसंग आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो भगवत बंधुओं, इस पावन प्रसंग को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, मैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी का व्रत सुनना चाहता हूँ। इस पावन प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। आप कृपा कर इस पावन प्रसंग को विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान ने कहा, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। यह बहुत फलदायी स्वर्ग मोक्ष तथा समस्त सुखों को देने वाली यह बरूथिनी एकादशी है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज किया करते थे। उस राज्य में कभी अनावृष्टि अतिवृष्टि नहीं हुई, क्योंकि वह राजा मांधाता दानवीर तपस्वी थे। भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनका नित्य कर्म और भगवत पूजन यह अनिवार्य था। तो एक समय की बात है, मांधाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो उसी समय एक भालू जंगल से वहाँ आता है और उन राजा मांधाता के पैर के अंगूठे को चबाने लगता है। चबाते चबाते वह पूरा पैर ही खा जाता है। मांधाता राजा तपस्या में व्यस्त थे, मग्न थे। पहले तो कोई उनको अनुभूति नहीं होती है। बाद में उन्हें महसूस होता है कि भालू मेरा पूरा पैर ही खा जाएगा। तो मन में कुछ दुविधा होती है, शंका होती है, डर उत्पन्न होता है। तो वह भगवान से स्तुति करने लगते हैं, हे प्रभु, मैं आपके तपस्या में लीन हूँ, मुझे इस आपत्ति से रक्षा करिए। ऐसा कहकर भगवान का विनम्र स्तुति करने पर भगवान तत्क्षण वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर देते हैं। उसके बाद राजा मांधाता भगवान की स्तुति करते हैं। उसके बाद अपना दुख व्यक्त करते हैं भगवान से। तो भगवान ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का जो पाप था उसका परिणाम है कि आज तुम इस भालू द्वारा पीड़ित हो रहे हो। तो तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर मेरे बराह अवतार स्वरूप का विधिपूर्वक पूजन करो, पाठ करो। इससे तुम्हारे जो अंग प्रत्यंग चले गए हैं वह पुनः सबल हो जाएंगे, पुनः तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार राजा मांधाता भी मथुरा को प्रस्थान करते हैं। मथुरा पहुंचकर भगवान के कहे गए संपूर्ण विधि के अनुसार भगवान वराह का पूजन करते हैं और अंतिम में वह स्वर्गलोक चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, युधिष्ठिर, बरूथिनी एकादशी का पावन प्रसंग श्रवण करने से और एकादशी का विधिपूर्वक व्रत उपवास करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अपांग शरीर सपांग हो जाता है। दुर्बला स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अंतिम में स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इतना पावन यह एकादशी का व्रत समस्त मनुष्यों को करना चाहिए।
यह एक व्रत जीवन को महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञात कराता है। इससे शरीर स्वस्थ होता है और भगवान के प्रति भक्ति भाव जगती है। तो इससे दोनों फ़ायदा होता है, हमें आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी फ़ायदा होता है और हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिकता के रूप में भी फ़ायदा होता है। तो समस्त भगवत बंधुओं से यह निवेदन है कि आज की एकादशी बरूथिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करें, उपवास करें। भगवान के समीप में वास करना ही उपवास होता है। हम दिन भर उपवास करते हैं और कभी सीरियल में लग जाते हैं, गीत में, शादी विवाह आदि में लग जाते हैं। इससे व्रत उपवास पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें उपहा समीपे वास रहना चाहिए, भगवान के नज़दीक रहना चाहिए। यदि काम में व्यस्त हों तब भी हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारे मन में रहना चाहिए कि आज एकादशी व्रत है, मुझे सात्विक भोजन करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान के मंत्र का जाप करना है। हो सके तो दिन भर मंदिर में रहना है, भजन कीर्तन करना है, भगवान का कथा श्रवण करना है, ऐसा मन में रहना चाहिए। यदि व्यस्तता हो तो, यदि न हो तो अवश्य ही मंदिर जाएं, कथा सुनें, भजन गाएं। घर में हो सके तो आसपास के सभी बंधु बांधवों को, मित्रों को बुलाकर वहीं कीर्तन करें, भजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ावें, जिससे भगवान का प्रेम भी हमें मिले। इसकी आशा करते हुए आज के इस पावन प्रसंग के साथ आपसे विदा होते हैं। पुनः किसी दूसरे पावन प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे।